अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। बहुत दिन के बाद वापस से आप लोगों के साथ जो है बात करने का मुझे मौका मिला है और ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैं आज जो है बहुत दिनों के बाद आज वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोड्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो इश्यूज़ जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गए हैं, तो अब से इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू बैक टू बैक आएगा। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी पहले से ही देख लिया है कि जो टॉपिक है थोड़ा सा पटा सा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में गाइज़ ये रियलिटी है। करंट सिचुएशन जो मार्केट में चल रही है जॉब्स को ले करके और कॉम्पिटिशन्स को लेकर के, तो इसी के बेस पे आज का जो टॉपिक है बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल के नए हैं तो, और पुराने व्यूअर्स तो लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर से दबाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा। ठीक है। और गाइस, बहुत मैं ऑलरेडी जो भी कमेंट्स में रिप्लाई कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे डिस्कस करना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का आईडी ऑलरेडी जो थंबनेल है उसमें मेंशन रहता है, तो आप वहाँ से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको कमेंट्स में भी अपना आईडी इंस्टाग्राम का शेयर कर दूँगा ताकि आप मुझसे वहाँ से चैट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है कि मज़दूर नहीं बनना है, क्रिएटिव बनना है। तो ये बिल्कुल रियलिटी है गाइस कि अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बने या सक्सेसफुल एक पोजीशन को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं मार्केट में, अगर आप इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक मल्टी स्किल टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, जो मार्केट का डिमांड है। एक्चुअल में मैं स्पेशली एब्रॉड्स को लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि आपके उन कंट्रीज़ की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एब्रॉड्स में जो मार्केट है, यहाँ के मार्केट के बारे में, इन्हीं के यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जॉब की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो कॉम्पिटिशन्स है, इसी से बेस पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप अपना करियर एब्रॉड में सेटल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपके अंदर मल्टी स्किल होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप आगे एब्रॉड में नहीं आ सकते हैं। इसके पीछे रीज़न है गाइस। रीज़न ये है कि ये एब्रॉड है, ये बहुत बड़ा बिजनेस का हब है, बहुत बड़ा जॉब का हब है। यहाँ से सिर्फ आप कंट्री के लोग मीन्स एशिया के लोग ही सिर्फ यहाँ नहीं आते, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर ही जॉब करने के लिए आते हैं। तो आप इस चीज़ को एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ लो कि आप अपनी कंट्री पे हो, इंडिया में है, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो एशिया कंट्री में अगर आप हैं, तो वहाँ अगर आपकी कंट्री में कोई वैकेंसीज निकलती है तो वहीं के लोग आपके कॉम्पिटिटर बनते हैं, आपकी लैंग्वेज वाले हैं। आपकी स्टेट में जो लोग हैं, अगर आपकी वैकेंसी स्टेट लेवल में, तो स्टेट वाले आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, और आसपास के स्टेट वाले। इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन है तो सिर्फ इंडिया वाले ही आपके कॉम्पिटिटर होंगे। लेकिन गल्फ मार्केट में जब वैकेंसीज निकलती है तो यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर अराउंड द वर्ल्ड से होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ब्रेन, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क, डिफरेंट मल्टी टैलेंटेड गाय जो यहाँ पर ऑलरेडी वॉकिंग में हैं, तो वो ऑलरेडी आपसे पहले कंपटीशन में उतर चुके हैं। एब्रॉड में जॉब हासिल करने का 2 रास्ता होता है गाइस। एक होता है या आप ऑनलाइन आप ट्राई करके, या अपनी कंट्री में जो एम्प्लॉय की एजेंसीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करके आप एब्रॉड की जॉब ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ विज़िट में आकर के भी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा में आकर के यहाँ पर काम नहीं करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी इलीगल है। इसमें आपका ही सेफ्टी है। आप विज़िट में आके यहाँ अगर काम करते हैं और आपको किसी तरह का हादसा, एक्सीडेंट वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ ही हो जाएगी, और कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपना हाथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएगा। आप ही खुद परेशान हो जाओगे अपने आप को लेकर के। तो विज़िट वीज़ा में आप आके जॉब अगर देख लिए, अगर आपको कोई ऑफ़र मिल जाता है तो आप अपना CV वगैरह सबमिट कर लें, वापस से अपनी कंट्री में जाए, या उनसे उसी टाइम ऑफ़र लेटर लेके अपना वीज़ा का स्टेटस विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करवा के वापस से आप काम करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ अब आपको खुद तैयार करना है कि आपका जो माइंड है आपको सेट करना है मल्टी स्किल जॉब्स के लिए, ना कि मज़दूर नहीं बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आप इंडिया में काम करते हैं, सुपरमार्केट में स्टॉकर का जॉब करते हैं, ठीक है, या पाकिस्तान में सेल्स में काउंटर सेल्स का काम करते हैं। आप वहाँ क्या करते हैं, वो एक काम को आप पकड़ के चल रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप वहाँ सेल्स में या काउंटर में, स्टॉकर में काम करते हुए आपके अतराफ़ में जो काम हो रहा है उस काम को नज़र रखते हुए एक्स्ट्रा कुछ सीख लें, एक्स्ट्रा टाइम ले लें। जैसे कि आपके एरिया में जो काम कर रहा है, फ्लोर सुपरवाइज़र काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम करता है,
जो इन्वेंट्री कंट्रोलर हैं वो किस तरह से इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है। आप भले उस पोजीशन पे ना हो, लेकिन वो बेहतर होगा कि अगर आप उस पोजीशन के काम को भी समझने लगे, सीखने लगे, आप कैशियर के काम को भी समझने लगे, सीखने लगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप भले एक पोजीशन को होल्ड करके काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 3 से 4 तरह का स्कोप ऑफ वर्क आपका जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अपने अंदर आप फीड कर लें, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये रिज्यूम में जब आप मेंशन करोगे दैट आपके पास ये स्किल्स हैं, एक स्किल्स के अलावा मल्टी स्किल्स हैं, आपको मल्टीपल नॉलेजेस हैं, आप जब मेंशन करोगे तो वो ज़्यादा ही आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ही प्रीफर करेगा, आप किसी भी को क्लाइंट के सामने ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आज के जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ये बहुत छोटा सा जो है एक लेसन में एक वीडियो लाया हूँ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द इससे जुड़ी और भी बहुत सारी डिस्कशन बताऊँगा, और आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जॉब से रिलेटेड जो आपको सपोर्ट करेगी, वो भी मुझे आप कमेंट्स में या इंस्टा में मैसेज करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह, यू वाचिंग जामी क्लासेस।